बैजंती कोस तुम भूलिए, सीधी तुलसी की माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले के दब रही बगल मृगशाला है। बड़ा अच्छा स्वरूप है भगवान का। एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छाता है। प्रभु ने अपना गुरु बनाया है बृहस्पति जी को। माताओं बहुत बोलती हो, आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे पास। शांति बनाए रखो। भगवान ने गुरु बनाया है बृहस्पति जी को और कहते हैं दादा कि जीवन में आप कितना भी दान करो और अगर गुरु नहीं है तो वो दान आधा माना जाता है। लिखा है गुरु बिन ज्ञान कहाँ रखा है, हीरा सा जन्म गमा रखा है, हीरा सा जन्म गमा रखा है। गुरु बिन ज्ञान नहीं होता कल्याण नहीं, डरता क्यों ध्यान नहीं, देता क्यों दान नहीं। गुरु बिन और रघुबर जी ने की है पूजा, विश्वामित्र गुरु को पूजा, राम से बढ़कर ना कोई दूजा। मुक्ति मार्ग द्वार मोक्ष का गुरु पहचान बना रखा है। गुरु की दीक्षा से मनन परीक्षा से तब से तर जाएगा ज्ञान परीक्षा से। गुरु की छत जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा। छत जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा। अंत समय कछु काम न आए, माटी मोल बिका रखा है, माटी मोल बिका रखा है। महाराज गुरु बनाया है बृहस्पति जी को और एक छोटे से संत के भेष में प्रभु चले हैं। भैया आप बैठ जाओ, थक जाओ खड़े खड़े।
और संत का मतलब है समाधान, और समाधान का मतलब है संत। जो सच्चा संत होता है उसके पास हर एक चीज का समाधान होता है। ध्यान देना श्रोताओ, एक संत जी भिक्षा मांगने के लिए चले तो एक मैया के द्वारे पे जाए की भिक्षा मांगी तो अंदर से एक बहू आई पात्र में कुछ लेके और संत जी को पकड़ाया। संत जी ने वो भिक्षा ली तो बिटिया जो वो बहू की निगाह पहुंची है संत पे तो पूछी है, महाराज एक बात बताओ, आपको इतनी जल्दी क्या थी? आपको इतनी जल्दी क्या थी? क्योंकि संत जी की उम्र थी लगभग 23-24 साल की। अब 23-24 साल की उम्र में कोई महात्मा ना हो तो बड़ी मुश्किल की बात है। जो 23-24 साल की उम्र में कोई महात्मा है जावे, लोग अपना ग्रस्त जीवन बिताते हैं। तो बोले महाराज आपको इतनी जल्दी क्या थी? महात्मा जी बोले बेटी हमें डर लग रहा था। अब ये बातें बहू के ससुर खड़े खड़े कोने में सुन रहे। बोले पहले तो ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, अगर कर भी ली है तो इस तरीके से बात कर रही है, ऐसे शर्म नहीं आती। तो बहू में और संत में बातें चल रही, तब तक संत जी ने सवाल किया बहू से कि बेटी एक बात बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो बहू बोली महात्मा जी हमारी उम्र है लगभग 7 साल की। कितनी? 7 साल की। ससुर आग बबूला है गए, बोले ये तो झूठ पे झूठ बोल रही है, इसकी उम्र है 22-23 साल की और बता रही 7 साल की, ये तो पागल हो गई। संत जी बोले अच्छा सास है घर में, पति है? बोले हाँ पति है। पति की उम्र कितनी है? बोले 5 वर्ष की। पति की उम्र 5 वर्ष की। अब और दिमाग खराब, बोले तो झूठ बोल रही है। बोले सास है घर में? सास? बोले हाँ है ना। सास की उम्र कितनी है? बोले सास की उम्र है लगभग 2.5 वर्ष की। अरे बोले ये तो पागल हो गई, ये तो इतना झूठ बोल रही है। बोले ससुर है घर में? ससुर की बात सुन के बहू ने हाथ जोड़े और बोली महाराज जय मत पूछो, बे तो अबे पैदा ही ना है भाई। ससुर तो अभी पैदा ही नहीं हुए। अब तो ससुर को दिमाग खराब, बोले तो बहुत बेवकूफ वाली बात कर रही है। अरे ऐसी शर्म नहीं आती, मेरी उम्र है 50 वर्ष की और ये बता रही है कि मैं भी पैदा ही नहीं हुआ हूं, ये तो झूठ बोल रही है। तो बात तो नहीं बोले, लेकिन जब महात्मा जी चले गए तो ससुर जी ने सुबह ही सुबह पंचायत बुलाई। बहू के मायके वाले ससुराल पक्ष के सब बैठे, बहू को बुलाया गया। बोले क्या बात पिताजी, ये पंचायत? बोले हाँ। अब मैं तुझे नहीं रख सकता। बोले कोई कारण? बोले है ना, तू तो द्वारे पे आए महात्मा से बात कर रही थी, और बात भी करनी होती तो जरा कायदे से करती, उल्टी सीधी बात करने का क्या मतलब है? बोले एक बात बताओ, मैंने उल्टी सीधी बात ही क्या की है? बोले महात्मा से तूने ये क्यों पूछा कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? बोले महाराज वो इसलिए पूछा कि उनकी उम्र 23-24 साल की थी और ऐसी उम्र में कौन महात्मा होता है, तो मैंने पूछ लिया। तो उन्होंने कहा कि डर लग रहा था। अब डर का मतलब उनका ये था कि आज के जमाने में ये पता नहीं है कि सुबह आदमी घर से निकले और शाम को वापस आए या ना आए।
तो जितना हो सके घर द्वार छोड़ के जो शरीर भगवान ने हमें दिया है वो जितना हो सके उसका भजन कर ले और एकांत में गृहस्थ जीवन छोड़ के उसके नाम ये शरीर किया जाए। तो मुझे इतनी जल्दी इसलिए थी कि मैं परमात्मा का हो जाऊं, पता नहीं इस शरीर का कि कब यहां से विदा ले ले, तो इसलिए इतनी जल्दी थी। बोले और एक बात बता, तेरी उम्र तो 22-23 साल की है, तू 7 वर्ष की बोल रही थी। बोले पिताजी आपको बता दें, तो बोले मेरी उम्र दुनिया के हिसाब से 22-23 साल की है, लेकिन जिस दिन से मैंने सत्संग करना शुरू किया और जिस दिन से भगवान का भजन करना शुरू किया, जिस दिन से उनकी हुई हूं, वो असली उम्र मेरी अभी 7 वर्ष की है। पति की 5 की। बोले जब हम आए हमने उन्हें 1000 बार समझायो तब तो वे माने, तो उनकी असली उम्र 5 की है। बोले सास अभी 2.5 वर्ष की हुई है। बोले पिताजी जब मैं आई हूं मैंने अपने साथ सास को ले जाना शुरू किया,